अगर मुख्यमंत्री को, हमारे इतने बड़े धर्मगुरु को इस तरह गाली, ये दो दो कौड़ी के मौलाना, ये भिखारी, ये लुटेरे, ये आदमखोर पागल कुत्ते अगर हमारे मुख्यमंत्री और सर्वोच्च धर्मगुरु को ऐसे गाली देंगे तो भाई फिर कैसे काम चलेगा। जब इनका राज आएगा ना तो मेरे जैसों को के पता नहीं कितने टुकड़े करेंगे, देख लेना आप। आज तक दुनिया में मुसलमानों ने आज तक इतने लोगों को मारा है, इतनी माँ बहनों को की इज्जत लूट के उन्हें मंडियों में बेचा है। किससे मांगते हैं मुसलमान माफी? बकवास कर रहे मौलाना, ये तो साले असल में क्या है, ड्रामा करते हैं। मुस्लिम मौलाना माफी केवल क्योंकि पकड़ लिया तो विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं। दादागिरी क्या बात हुई? उसने सारे सनातन धर्मियों की मां के लिए बोला, गौ माता के लिए बोला। योगी जी की मां को जानबूझ के टारगेट किया। ऐसे लोगों का हौसला बहुत बढ़ रहा है, हिम्मत बहुत बढ़ रही है, और वास्तव में खतरा हमारी सबकी मां बहन बेटियों को है। तो ये योगी जी ने अच्छा किया, मैं योगी जी की इस बात का समर्थन करता हूं और इसमें कोई दादागिरी नहीं है। नमस्कार साथियों, मैं रिंकेश जैन, आप देख रहे हैं भारत गान। मौलाना अब्दुल सलीम चतुर्वेदी, ये वही मौलाना जिन्होंने योगी और योगी की मां को टारगेट करते हुए गौ माता के ऊपर बहुत अभद्र टिप्पणी की थी, और उसके बाद सोशल मीडिया पर इनका बयान वायरल होता है और हर जगह इनके खिलाफ कार्रवाई के लिए एफआईआर दर्ज की जाती है, यूपी से लेकर बिहार तक। अब यूपी एसटीएफ जाती है और उठाकर मौलाना जी को उत्तर प्रदेश ले आती है और उनकी तबीयत से मरम्मत करती है। स्वामी यति नरसिंहानंद जी हमारे साथ इस पूरे मुद्दे पर चर्चा करेंगे। क्या कहेंगे स्वामी जी, जिस तरीके से एसटीएफ ने मौलाना जी को उठाया, ये दादागिरी नहीं है? दादागिरी का क्या मतलब? इसमें दादागिरी की क्या बात हुई? उसने सारे सनातन धर्मियों की मां के लिए बोला, गौ माता के लिए बोला। योगी जी की मां को जानबूझ के टारगेट किया, जानबूझ के टारगेट किया। योगी जी केवल मुख्यमंत्री नहीं है, योगी जी हमारे धर्मगुरु भी हैं। उसने जानबूझ के टारगेट किया। देखिए, चलिए, ये योगी जी ने, मैं तो इसका समर्थन को बहुत अच्छा किया। बहुत सख्ती होनी चाहिए थी। ऐसे लोगों का हौसला बहुत बढ़ रहा है, हिम्मत बहुत बढ़ रही है, और वास्तव में खतरा हमारी सबकी माँ बहन बेटियों को है। तो ये योगी जी ने अच्छा किया, मैं योगी जी की इस बात का समर्थन करता हूँ और इसमें कोई दादागिरी नहीं है। लेकिन मुस्लिम मौलाना मौलवी अभी भी इस बात का विरोध कर रहे हैं। भाई ठीक है, उन्होंने बोल दिया, वो माफ़ी मांग लेते, लेकिन इस तरीके से इस तरीके से तानाशाही मांगी, कहाँ मांगी? आज तक दुनिया में मुसलमानों ने इतने कत्लो गारत करे, आज तक इतने लोगों को मारा है, इतनी माँ बहनों को की इज्जत लूट के उन्हें मंडियों में बेचा है। किससे मांगते हैं मुसलमान माफी? बकवास कर रहे मौलाना, ये तो साले असल में क्या है, ड्रामा करते हैं। मुस्लिम मौलाना माफी केवल क्योंकि पकड़ लिया तो विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं, माफी वाफी नहीं मांगते वो। लेकिन एसटीएफ ने जब खातिरदारी की और चलने लायक नहीं छोड़ा उन्हें, तो माफी तो मांग ली उन्होंने। कल ही वीडियो वायरल हो रहा है। खातिरदारी पे तो मुझे संदेह है कि खातिर उसकी हुई होगी। तो ड्रामा वैसे कर रहा, विक्टिम कार्ड खेल रहा, खातिरदारी उसकी कुछ नहीं हुई। पकड़ के लाई एसटीएफ पूछताछ के लिए, उससे किसी ने ना मारा ना पीटा, वो विक्टिम कार्ड खेल रहा बिना मतलब का। तो देखिए, मुसलमान का तो मतलब ही ड्रामेबाज है ना, तो वो ड्रामा कर रहा, बाकी ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन उसे पकड़ के अच्छा किया, इतनी तो हनक होनी चाहिए। लेकिन मौलाना मौलवी कह रहे हैं तानाशाही और हिटलरशाही है, योगी ऐसी हिटलरशाही करते रहे तो जनता जवाब देगी उन्हें। जनता जवाब नहीं देगी, मुसलमान जवाब देंगे, और ये पक्का है कि मुसलमान योगी जी को एक दिन जवाब देंगे जवाब। हाँ, पक्का देंगे, क्योंकि पकड़ के 4 लाठी लगा भी दी, पकड़ के लिया, इससे कुछ हल तो हुआ नहीं। हल ये होना चाहिए था कि इनका ठीक से जो है इनका इलाज किया जाता, इनकी सबकी नसबंदी की जाती, ताकि ये जो सुअरों की तरह औलादे पैदा करके इधर उधर फेंक रहे हैं ना, वो इनका बंद होता। वो योगी जी ने नहीं करा, मोदी जी ने नहीं करा। अब तो जैसे समय निकलेगा तो ये मोदी जी से, योगी जी सबसे बदला लेंगे, सारे हिंदुओं से बदला लेंगे। इसमें मौलाना गलत नहीं कर रहे, ये मौलाना ठीक बोल रहे हैं। लेकिन इस तरीके से टारगेट करना, यूपी से जाके अपनी पुलिस को भेजना, एसटीएफ को भेजना, और मौलाना को किडनैपिंग के तरीके से उठा के लाना, किडनैपिंग का तरीका नहीं है, सब अपराधी ऐसे उठा के लाए जाते हैं, और ये बिल्कुल ठीक हुआ। देखिए, ये तानाशाही नहीं है, ये गुंडागर्दी नहीं है, ये कर्तव्य था और ये ठीक हुआ। ये अगर मुख्यमंत्री को, हमारे इतने बड़े धर्मगुरु को इस तरह गाली, ये दो दो कौड़ी के मौलाना, ये भिखारी, ये लुटेरे, ये आदमखोर पागल कुत्ते अगर हमारे मुख्यमंत्री और सर्वोच्च धर्मगुरु को ऐसे गाली देंगे तो भाई फिर कैसे काम चलेगा। जब इनका राज आएगा ना तो मेरे जैसों को कत्ल करके पता नहीं कितने टुकड़े करेंगे, देख लेना आप। हो सकता है कोई हिंदू मेरे तेरा बात करने की उम्मीद कोशिश ना करे, लेकिन अगर कोई मेरे जैसा हुआ
तो ये सार्वजनिक रूप से मेरे जैसों का कत्ल किया करेंगे। आप इनका एक बार राज आने तो इनसे अगर योगी जी ठीक से निपटते हैं तो अच्छी बात है, पर उसकी मुझे लग नहीं रहा कि योगी जी ठीक से। लेकिन संघ वाले और भाजपाई लगातार राहुल गांधी की माँ पे भी तो अभद्र टिप्पणियां करते हैं। क्या वो तो पागल हाँ, है। वो किसी की माँ नहीं है। नहीं, वो माँ है बिल्कुल। किसी की माँ पे अभद्र टिप्पणी नहीं करनी चाहिए, लेकिन वो राहुल गांधी की माँ के रूप में टिप्पणी नहीं करते। वो सोनिया गांधी जो विदेश से आई हुई एक औरत है जिसने पूरे भारत को कंट्रोल किया था, उस पर टिप्पणी करते हैं। राहुल गांधी की माँ पे टिप्पणी नहीं हो रही, वो सोनिया गांधी पे टिप्पणी हो रही है। योगी जी की माँ ऐसे नहीं है कि कोई योगी जी की माँ पे ऐसे टिप्पणी करते उनके व्यक्तित्व के लिए, वो तो योगी जी की माँ पे की है। लेकिन मैंने अभी तक किसी को सोनिया पर इसलिए टिप्पणी करते नहीं देखा कि वो राहुल की माँ है। तो मौलाना का गुनाह इतना बड़ा था क्या? हाँ, इतना बड़ा था। बयान उन्होंने जो दिया इससे भी बड़ा इतना था। बड़ा जुर्म है। इससे ही बड़ा था जुर्म। तो मौलानाओं का यही बहुत बड़ा कि वो इस्लाम के प्रचारक है। केवल इसी बात के लिए अगर मानवता हो कहीं तो उन्हें सारे जीवन जेलों में रहना चाहिए, जब तक कि उनके दिमाग से गंदगी निकल ना जाए। लेकिन उन्होंने तो योगी की माँ को टारगेट करते हुए गौ माता पे टिप्पणी की थी, 250 ग्राम गौ मांस, इस तरीके की नहीं, उन्होंने कहा योगी की माँ का मांस, उन्होंने ये नहीं कहा 250 ग्राम गौ मांस। गौ माता को भी ऐड किया था। जो भी था, लेकिन शब्द तो देखो ना, शब्दों से तो अर्थ के अनर्थ होते हैं। खैर, इस पे कोई बहस नहीं। ये योगी जी ने बहुत ठीक किया, पुलिस ने बहुत ठीक किया, ये होना चाहिए नहीं था। तो अगर गुनाह किया है तो उसकी सजा क्या है? क्या धारा लगेगी उनको? तो धारा जो भी लगेगी वो तो जांच का विषय है। वो तो जो जांच कर रहे हैं उनसे पूछो। लेकिन ये हुआ ठीक, ये मैं बता रहा हूँ आपको। लेकिन अभी आप परसों मैं आपको देख रहा था, सलीम बास्तिक के घर पे भी आप गए और आपने कहा मैं सलीम बास्तिक को 5,000 रुपये महीने अपने ट्रस्ट से दान दूंगा, हर महीने मेरा सहयोग रहेगा। तो सलीम बास्तिक को लेके आपकी क्या दिल में क्या है? मतलब सलीम वास्तविक और मैं, हम दोनों मानवता को बचाने के लिए दुनिया के सबसे बड़े कैंसर से लड़ रहे हैं। जिस कैंसर से हम लड़ रहे हैं, सलीम वास्तविक भी उसी कैंसर से लड़ रहे हैं। इस रिश्ते से सलीम वास्तविक मेरे भाई हैं और आज वो बीमार हो गए, उनके साथ इतना बुरा हुआ है, तो उनकी मदद होनी चाहिए। केवल ये नहीं, हमने और भी मदद की है और हमारे शिष्यों ने बहुत मदद की है, लेकिन ये मदद भी काफ़ी नहीं है। उनको बहुत साधनों की ज़रूरत है, उन्हें बहुत धन की ज़रूरत है। हम आगे और भी लोगों से कहेंगे कि लोग बढ़ चढ़कर उनकी मदद करें। जब आप उनसे मिलने गए तो पहले शब्द क्या थे उनके आपके लिए? अरे, वो एकदम खुश हो गए और उन्होंने कहा कि गुरुजी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और उन्होंने कहा गुरुजी आपका आशीर्वाद है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। क्योंकि कल से ही उन्होंने बोलना शुरू किया था। बहुत भावुक क्षण था। उन्हें पता है कि हम उनका बहुत ही प्यार करते हैं, उनसे सम्मान करते हैं और जो वो मानवता के लिए कर रहे हैं। देखिए, मुसलमानों के बीच में रह के उन्होंने जो इस्लाम की परतें खोली हैं, मोहम्मद और कुरान की सच्चाई पूरी दुनिया के सामने बताई है, ये अभूतपूर्व है। ऐसा दिलेर आदमी दुनिया में जहाँ भी है वो मेरा भाई है और मैं उसका सम्मान करूँ। मुस्लिम कट्टरपंथियों की वजह से 2-4-10 कट्टरपंथियों की वजह से पूरे इस्लाम को कैंसर बता देना और इस तरीके से कहना कि ये कैंसर ऐसे ख़त्म कर देना चाहिए, तो कहाँ तक सही है ये? 2-4 आपसे किसने कहा कि 2-4 मुस्लिम कट्टरपंथी हैं? कितने हैं? सारे के सारे जो मुसलमान कुरान में और मोहम्मद में विश्वास करता है वो सारे के सारे कट्टरपंथी हैं। जैसे आप कट्टरपंथी तो वो तो जिहादी हैं। ये शब्द तो हम हिंदू गढ़ते हैं जी, कट्टरपंथी हैं, ये हैं, वो हैं। वो तो अपने धर्म के पक्के हैं, 100% पक्के हैं। तो जो मोहम्मद और कुरान में विश्वास करता है उसका ये धार्मिक कर्तव्य है कि वो आपकी बहन बेटियों से बलात्कार करके उन्हें मंडियों में बेचे, आपके मठ मंदिरों को तोड़ दे, आपकी संपत्ति को कब्जा ले और आपका कत्ल कर दे। ये उसका धार्मिक सबसे बड़ी ड्यूटी है, क्योंकि वो आपको मुशरिक कहते हैं, आपको काफिर कहते हैं। तो वो अपने इस काम में लगा हुआ व्यक्ति जो भी है वो सारे के सारे मेरी नज़र में अपराधी और अपराधी माने जाएंगे। तो सलीम बास्तिक जो कर रहे थे वो सही कर रहे थे। बहुत ही अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत मन से उनका सम्मान है, बहुत मन से उनको धन्यवाद है। मतलब किसी को कोई सम्मानित दृष्टि से देखता है, चाहे वो नबी हो, चाहे अल्लाह हो या XYZ कोई भी नबी पैगंबर को हो। सम्मानित दृष्टि से केवल मुसलमान देख सकते हैं। गैर मुसलमानों के बारे में जो नबी ने कहा था, अगर आप उसे अपनी आंखों से पढ़ लें तो आपको समझ में आ जाएगा कि सलीम भाई और हम किस कैंसर से जूझ रहे हैं। मैं सारे हिंदुओं से कहता हूं कि हिंदुओं को कुरान और हदीस, मोहम्मद के जीवन का अध्ययन करना चाहिए और संभव हो तो हिंदुओं को और इस पर पिक्चर भी बनानी चाहिए। लेकिन जिस तरीके से सलीम बास्तिक पर हमला किया गया, कि अब सलीम बास्तिक उसी ले में फिर से वापस आ पाएंगे? उससे ज्यादा ले में आए हैं वो, और उन्होंने कल हमसे इसका वादा किया। उन्होंने कहा पूरी तरह से गरजेंगे।
आपने अगर मेरी वीडियो देखी है तो उन्होंने कहा कि आगे भी आवाज ऐसी मजबूत रहेगी और लड़ाई लड़ेंगे। लेकिन उन पे और हमला अगर वो लड़ाई नहीं भी लड़ेंगे तो अपने हिस्से का काम वो कर चुके हैं। लेकिन उन पर हमला करने का उद्देश्य यही था कि उन जैसे लोगों की जो उनके पीछे पंक्ति तैयार हो रही है उनका खात्मा कैसे किया जाए। अब सलीम वास्तविक डराना हाँ, इस्लाम, डर बिठा दिया इस्लाम ना। जो है दुनिया में जितने भी माफिया हैं, जितने भी गैंग हैं, वो डर से चलते हैं। और इस्लाम इज द बिगेस्ट ऑर्गेनाइज गैंग ऑफ क्रिमिनल्स। इस्लाम अपराधियों का सबसे बड़ा गिरोह है, सुनियोजित अपराधियों का। तो जब अगर हमारे मन से उनका डर निकल जाएगा तो इस्लाम खत्म है। अगर मुसलमानों के डर से भी इस्लाम का डर निकल जाएगा तो सारे मुसलमान इस्लाम छोड़ देंगे, कोई एक आदि रह जाएगा श्रद्धा से। मुझे लगता है कि श्रद्धा से जो भी इस्लाम को पढ़ लेगा वो सब इस्लाम को छोड़ देंगे। लेकिन कहीं ना कहीं तो यहाँ हिंदूवादी संगठनों में, हिंदूवादी लोगों में डर तो बैठा है सलीम वास्तविक की घटना के देखिए, बाद। हिंदूवादियों में डर वो नहीं डर बैठा, के बोल रहे हैं। फर्जी लोगों में डर बैठा है, जिनके मन में हिंदूवाद था ही नहीं, जिन्हें केवल हिंदूवाद के नाम पे अपना धंधा कर, उनमें डर बैठा है। आप हमारे चेहरे में बताओ कहीं डर दिखाई दे रहा है? तो फिर हिंदूवादियों में डर नहीं बैठता, हिंदूवाद के नाम पे धंधा करने वाले डरते हैं। लेकिन धमकियां तो अभी भी आ रही हैं। कई एक्स मुस्लिम आती हैं, रहेगी, इमरोज आती आलम हुए, सलीम वास्तविक हुए, बहुत सारे लोग, नाजिया। बहुत सारे लोग। भारत में कम से कम 2 करोड़ एक्स मुस्लिम तो पक्का है ही। पाकिस्तान में 40% मुसलमान एक्स मुस्लिम हो चुके हैं। ईरान में 80% से ज्यादा एक्स मुस्लिम हो चुके हैं। एक्स मुस्लिमों की आंधी चल रही है। हाँ, लेकिन 2 करोड़ में से कितने एक्स मुस्लिम खुल के बोल पा रहे हैं? उनके खुल के अंदर यही तो डर है। देखिए, सलीम वास्तविक वाला डर ही तो है उनका। सलीम वास्तविक क्यों खास है? वो इसीलिए खास है कि मुसलमानों में बैठ के उन्होंने सच बोला और पूरी दिलेरी से बोला, ना वो भागे ना वो डरे, अभी भी उनके बीच में रह रहे हैं। इसीलिए सलीम वास्तविक खास है। इसीलिए शेर हैं, शेर हैं, धर्म के शेर, मानवता के शेर हैं। मन से उनका सम्मान है, भाई है मेरे। सारे जीवन हम इस रिश्ते को निभाएंगे, आप देखेंगे। लेकिन आगे आप एक्स मुस्लिमों को क्या सलाह देना चाहेंगे और हिंदूवादी संगठनों को क्या आपको लग रहा है हिंदूवादी संगठनों से अच्छा काम एक्स मुस्लिम कर रहे हैं? बहुत लाखों गुना अच्छा। हिंदू धर्माचार्य, सारे हिंदू धर्माचार्य भी मिलकर एक्स मुस्लिमों का बराबर नहीं कर सकते। एक्स मुस्लिम उस बीमारी से लड़ रहे हैं जिससे हिंदू धर्माचार्यों को लड़ना था, लेकिन हिंदू धर्माचार्य नहीं लड़े। तो एक्स मुस्लिम बहुत बड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं। और हिंदू संगठनों को तो मैं ज़्यादातर, एक आध कोई अपवाद हो कोई तो मैं कहता नहीं हूँ, ज़्यादातर को मैं फ्रॉड, धोखेबाज और नीच मानता हूँ। अगर कोई संगठन हिंदुओं का बने तो वो ISIS के और तालिबान के पैटर्न पर बनना चाहिए। जैसे ISIS इस्लाम के लिए काम करता है, तालिबान इस्लाम के लिए काम करता है, अल कायदा इस्लाम के लिए काम करता है। हिंदू संगठन को उनकी कॉपी करनी चाहिए और हिंदू संगठनों को सनातन धर्म के लिए ऐसा ही काम करना चाहिए। लेकिन फिर हमारी भी तो पहचान एक आतंकवादी देश की बन जाएगी और हिंदूवादी आतंकवादी देश संगठन की भी बन आतंक जाएगी। की तरफ बढ़ क्या जैसे आपको क्या लगता पाकिस्तान की है, बन गई। क्या इजराइल कोई आतंकवादी देश है? पूरी दुनिया में इजराइल का जो सम्मान है, हमारे मन में पूछो नेतन्याहू का कितना सम्मान है। हमें इजराइल जैसा बनना है, हमें ईरान जैसा नहीं बनना, हमें अरब के जैसा पाखंडी नहीं बनना, हमें बनना है इजराइल की तरह। और हमें नेता, हमारे संगठन का जो हेड हो वो होना चाहिए नेतन्याहू की तरह। एक आदमी मरा तो मारने के दोषी सबको मारेंगे। अगर हिंदुओं ने ये नहीं करा तो हिंदू नहीं बचेंगे। तो विश्वास है कैंसर खत्म हो जाएगा? एक दिन जरूर खत्म होगा, आप भी देखेंगे। मुझे तो डर इसका ये है कि सनातन धर्म और हिंदू समाज इस कैंसर के खत्म होने से पहले खत्म ना हो जाए। इसी के लिए हम चाहते हैं। इस्लाम की चिंता मत करिए, इस्लाम तो खत्म होगा बहुत जल्दी, आप देखेंगे इस्लाम खत्म होगा।